खबर है मिर्जापुर से। दी उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के प्रांतीय संघ के चुनाव को सहायक रजिस्ट्रार फार्म सोसाइटीज एवं चिट्स वाराणसी के द्वारा निरस्त कर दिए जाने के पश्चात प्रांतीय संघ के पूर्ववर्तीय संयुक्त सचिव एवं उप चुनाव के उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे अमित श्रीवास्तव के मालवीय नगर मकरीखो स्थित निवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान अमित श्रीवास्तव ने बताया कि सहायक रजिस्ट्रार के आदेश से हम कर अधिवक्ताओं सहित प्रांतीय संघ को भी नया जीवन मिला है। शिकोहाबाद में हुए उक्त चुनाव में बेईमानी एवं धांधली हुई थी। चुनाव अधिकारी महोदय ने अपने द्वारा बिछाए गए जाल के अंतर्गत फर्जी वोटों के द्वारा अपनी चहेतों को चुनाव में जितवाया था। ये सारी बातें पकड़ी गई थी, सभी के सबूत थे और इन्हीं सबूतों तथ्यों के आधार पर उक्त चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे पूर्णदेव शर्मा के नेतृत्व में हम कर अधिवक्ताओं ने संघर्ष किया, बेईमानों की बेईमानी साबित की, जिसका परिणाम सहायक रजिस्ट्रार महोदय के द्वारा दिए गए इस फैसले के रूप में आया है। अमित श्रीवास्तव ने बताया कि इस फैसले से अभी हम आधी लड़ाई जीते हैं और अब हमारी अगली लड़ाई प्रांतीय संघ के उन कब्जाधारियों से मुक्त कराना है जिन्होंने इसे अपने पॉकेट की जागीर बना लिया है। मिर्जापुर ब्यूरो चीफ गुड्डू खान की रिपोर्ट। मैं अमित श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के चुनाव में उपाध्यक्ष पद का उम्मीदवार था। हमारे उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन का चुनाव शिकोहाबाद में 25 और 26 जनवरी के लिए निर्धारित था। वहाँ पे चुनाव कराए गए। चुनाव में कुछ धांधलियाँ हुई गलत प्रॉक्सी वोट वगैरह से, तो जिसका हम लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया था और उसके विरोध में कोर्ट में मुकदमा किया गया था हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट के दिशा निर्देश पर सब रजिस्ट्रार वाराणसी के द्वारा ये आदेश पारित किया गया कि चुनाव को रद्द किया जाए। तो हमने आपको पूर्व में सूचित किया था कि हम ये मुहिम लड़ेंगे, तो उस मुहिम को हमने आज यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो ये संदेश हम आप तक और अपने अधिवक्ता समाज तक ये पहुँचाना चाहते हैं कि हम लोग अधिवक्ता हित के लिए हर स्तर पर लड़ने के लिए तैयार हैं। की रणनीति हमारी कोर कमेटी है, जो भी हम लोग हमारे अध्यक्ष जी प्रत्याशी पूर्णदेव शर्मा जी और जितेंद्र श्रीवास्तव जी हैं, अरोड़ा जी हैं, ये लोग अपना जो भी डिसीजन लेंगे सामूहिक डिसीजन होगा। ये चुनाव कितने साल में होता है? 2 साल का होता है ये। अभी आपने एक बात बताया कि चुनाव में धांधली हुई, किस प्रकार से धांधली हुई? धांधली प्रॉक्सी वोटों की थी। जैसे अब एक प्रथा ये है कि जो भी हमारे मतदाता हैं तो वो अपने न जाकर किसी और को भी अपना अधिकार दे देते हैं, लेकिन वो केवल जो एसोसिएशन के मेंबर हैं उनके लिए है ये नियम। और ये हमारे संविधान के हिसाब से गलत था कि इनको जो कार्यकारिणी के पदाधिकारी या फाउंडर मेंबर या सदस्य हैं, जो इन लोगों को अपना प्रॉक्सी वोट देने का अधिकार नहीं है। और जो नहीं आए थे 5 ऐसे लोग थे जिनको न आने के बाद भी उनका प्रॉक्सी वोट पड़ा हुआ था। तो वही मुख्य तो यही था कि 100% वोटिंग कराई गई और रजिस्टर पे भी दस्तखत कम थे, तो बैलेट पेपर ज़्यादा इशू किए गए थे। तो धांधलियाँ तो हुई थी, इसको चुनाव अधिकारी ने भी स्वीकार किया। बाद में उन्होंने अपना विज्ञप्ति भी दिया था, तो उसमें उन्होंने स्वीकार करते हुए कहा भी था कि धांधलियाँ तो हुई ही हैं। जैसे कि चुनाव जनवरी में 2 साल का होता है, तो 5 महीने तो बीत ही गए हैं, तो उसमें मान लीजिए कोई कार्य हुआ हो तो क्या होगा? तो होगा तो उतने दिनों का माइनस होगा और क्या। उतने दिन का माइनस, बिल्कुल। अच्छा, अब शिकोहाबाद आपने बताया चुनाव हुआ तो वहाँ धांधली हुआ है, अगला चुनाव कहाँ कराना चाहिए? अब ये तो अब हमारा जो प्रांतीय संघ है वो डिक्लेयर करेगा, क्योंकि आदेश में सीधे स्पष्ट ये भी कहा गया है कि अध्यक्ष और मंत्री, तत्कालीन अध्यक्ष और मंत्री। तो तत्कालीन अध्यक्ष जो हमारे हैं वो सौरभ सिंह गहलोत हैं, मंत्री फिर रमेश जी हैं, और ये दोनों इस मामले में रहे हैं। अब आगे क्या डिसीजन होता है जो होगा, चूँकि हम लोगों को संज्ञान में लेके ही होगा, क्योंकि हम लोग वादी रहे हैं मुकदमे के, तो हम लोगों को बगैर संज्ञान में लिए न चुनाव अधिकारी नियुक्त होंगे और न ही पूरी कमेटी बनेगी। इसके लिए बैठक होगी कार्यकारिणी की, उसमें चुनाव अधिकारी नियुक्त होंगे।